हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका इफेक्ट विंग और वांगजी दोनों की लाइफ में इक्वली हुआ था, पर दोनों की लाइफ डिफरेंटली चेंज हुई थी। जहां एक तरफ वांगजी अपने गलतियों की गिल्ट में डूबता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विंग जो 6 साल से मिसिंग था, वो एक न्यू आइडेंटिटी, न्यू पर्सनैलिटी और न्यू लुक के साथ सबके सामने आया था। ये वो वीक विंग नहीं था जिसे हर कोई बुली करता था, जो चुपचाप सब कुछ सहता था, जिसके अंदर इमोशंस थे, जो लोगों का प्यार चाहता था और उस प्यार के लिए उसने बहुत कुछ सफर किया था। कहा जाए तो बस एक प्यार के लालच में विंग ने वर्स्ट लाइफ स्पेंड की थी पास्ट में। बट इन फ्यूचर आज जो विंग सबके सामने खड़ा है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, आंखों में कोई चमक नहीं है, ना फेस पर कोई स्माइल है। ये तो एक स्टोन है जिसके अंदर पहले की तरह ना प्यार पाने की चाह है, ना इस बार वो उस प्यार के पीछे भागते हुए खुद को हर्ट होने देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है विंग ने। जिस यिन आयरन से ये सब लोग अब तक परेशान थे, उस यिन आयरन को विंग ने बहुत आसानी से बिना कुछ किए डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसे यूजलेस बना दिया है। इसी से विंग के पावर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर इस बार वो अकेला नहीं लौटा, एक बच्चे के साथ वापस आया है और पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अब तक उस बच्चे को वांगजी का बच्चा ही समझ रहा था। पर शुयांग ने क्लियरली वांगजी को ये बोल दिया है कि वो वांगजी का बच्चा नहीं है। विंग ने मूव ऑन कर लिया है, जिस बात पर वांगजी बिलीव करना ही नहीं चाहता। यही तो रीजन था कि वो विंग से बात करना चाहता था, पर विंग जिसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहता था। वैसे भी जरूरत से ज्यादा वक्त ही वो यहाँ स्पेंड कर चुका है, अब यहाँ एक पल भी रुकना उसे खुद की इंसल्ट लग रही है। पर वांगजी वो विंग को जाने कैसे दे सकता है? 6 साल वो विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था और आज फाइनली विंग उसके सामने है, तो वो विंग को रोकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ओमेगा है, उसका वेडिंग हुई है उन दोनों की, और अपने ओमेगा पर वांगजी इतना तो हक रखता ही है। ये वांगजी की थिंकिंग थी। शायद वो ये भूल चुका था कि उसी ने विंग को डिवोर्स दिया था, और डिवोर्स देने के बाद भले ही वो पास्ट में अल्फा ओमेगा हो, फ्यूचर में या प्रेजेंट में, एक दूसरे पर वो कोई हक नहीं रखते। और इस बात का रियलाइज विंग आसानी से करवा सकता है वांगजी को। वांगजी ने विंग को अपने पास खींचा था और इसी बात को विंग बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे वांगजी का टच भी अपनी बॉडी पर मंजूर नहीं था, और जब उसने वांगजी की बाहों में खुद को महसूस किया, विद इन सेकेंड उसका गुस्सा लिमिट्स क्रॉस कर चुका था। उसकी इनर इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग थी कि तुरंत ही उसका खुद से कंट्रोल हट गया। नेक्स्ट पल डायरेक्टली उसने वांगजी पर अपनी डार्क पावर से अटैक कर दिया था, जिससे वांगजी ना सिर्फ विंग से दूर हो चुका था, बल्कि पीछे जाकर वो गिर चुका था। विंग का अटैक इतना स्ट्रांग था कि वांगजी से वो हैंडल ही नहीं हुआ था और उसकी माउथ से डायरेक्टली ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। विंग जिसकी आईज तुरंत डार्क हो चुकी थी, ब्लैक स्मोक उसके बॉडी के अराउंड अपीयर हो रहा था। बहुत डेंजरस नजर आने लगा था विंग, इतना डेंजरस कि हर कोई विंग को देखकर अपने कदम पीछे ले चुका था। वही विंग जो अभी भी वांगजी की तरफ गुस्से से देख रहा था, वो बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे ये वो विंग था ही नहीं, ये एक अलग ही इंसान था। जिस विंग को आज तक पूरी दुनिया ने इतना हर्ट किया, फिर भी विंग ने अपनों के खिलाफ कभी पावर्स का यूज नहीं किया, इवन अपनी आवाज तक नहीं उठाई। आज डायरेक्टली उसने अपने ही अल्फा पर ब्लैक एनर्जी से अटैक किया था, वो भी नॉर्मल अटैक नहीं, क्लियरली वो अटैक वांगजी को हार्म करने के लिए ही किया गया था। ये बात वहाँ हर कोई समझ रहा था। विंग जिसे प्रेजेंट में अपने ही पास्ट लाइफ से नफरत होने लगी थी, वो नफरत करता था अपने पास्ट वर्जन से, जो बेबस था, लाचार था, इन लोगों के सामने झुकता था, गलती हो ना हो माफी मांग लेता था, चुपचाप मार खाता था, सब कुछ सहता था, मुंह से एक आवाज नहीं निकालता था किसी के खिलाफ। पावर्स उसके पास तब भी थी, फिर भी वो सबकी रिस्पेक्ट करता था, अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करता था। और विंग अपने उस वर्जन से प्रेजेंट में सबसे ज्यादा नफरत करता है। इस बार ये विंग झुकेगा नहीं, किसी से माफी नहीं मांगेगा। इस विंग को किसी की जरूरत नहीं है।
अगर विंग खुद के पास्ट वर्जन से इतनी नफरत कर सकता है तो जिन लोगों ने उसे इतना दर्द दिया था वो उनसे कितनी नफरत करता होगा। वही नफरत आज उसकी आंखों में नजर आ रही थी। विंग जो बहुत ज्यादा गुस्सा था वो वांगजी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और उसका हर एक कदम बहुत ज्यादा डेडली था। वो वांगजी की तरफ बढ़ रहा था उसकी फिक्र करने के लिए नहीं, शायद उसकी जान लेने के लिए। और विंग का ऑरा, पर्सनैलिटी, उसके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी की शील्ड क्रिएट हो चुकी थी, वो सब कुछ देखकर बाकी के कल्टीवेटर्स इतना डर चुके थे कि वो वांगजी को प्रोटेक्ट करने के लिए तक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें खुद को डर लग रहा था कि कहीं वो बीच में आ गए तो वही ना विंग का शिकार बन जाएंगे। तो सब पीछे थे, डर रहे थे और कुछ लोग तो शॉक थे विंग को ऐसे देखकर। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या सच में ये वही विंग है? नहीं, ये एग्जैक्टली अलग इंसान है, एक अलग ऑरा, अलग पर्सनैलिटी। शायद ये सिर्फ विंग की शक्ल है, बाकी सब कुछ चेंज है। इन सब से हटके वांगजी जो विंग को देख रहा था उसे डर लग रहा था, पर खुद के लिए नहीं, वो मरने से बिल्कुल नहीं डरता था। और विंग के हाथों मौत, ये तो उसका अवार्ड होगा क्योंकि उसने विंग की लाइफ को जो हेल बनाया था, दुनिया के सामने विंग की जो इंसल्ट की थी, उसके बाद तो वो विंग के हाथों मरना डिजर्व करता है। वो अपनी मौत को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, पर वो विंग को देखकर वरीड हो रहा था। क्या था ये इंसान और क्या बन चुका है? सॉफ्ट, मासूम, काइंड, काम विंग अग्रेसिव, डेंजर, एंग्री और स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सही मायने में आज जो विंग सबके सामने खड़ा है वो अपनी रियल पर्सनैलिटी में खड़ा है। एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड ओमेगा था विंग भी। कमजोर वो भी कभी नहीं था, बस उसने खुद को कमजोर बना के रखा ताकि वो सबका प्यार हासिल कर सके। उसने आवाज उठाना सही नहीं समझा, लड़ना सही नहीं समझा, क्योंकि तब वो इन सब लोगों को अपनी लाइफ में चाहता था, इन लोगों को इम्पोर्टेंस देता था। पर आज इन लोगों के जीने मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन वो आज यहाँ जो आया था वो भी अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने आया था, इन लोगों के लिए नहीं आया था वो। और जैसे ही उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की थी वो चुपचाप जा भी रहा था, रोकने की जरूरत थी ही नहीं विंग को। इन लोगों ने खुद विंग को प्रोवोक किया है तो अब सजा भी भुगते। विंग जो वांगजी की तरफ बढ़ रहा था वही शुयांग, शाओ शिनचैन, वो खुद विंग का इतना अग्रेसिव बिहेव देख के कहीं ना कहीं डर चुके थे। वो समझ चुके थे कि विंग के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शुयांग जो खुद भी विंग के पास जाने का रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि विंग फिलहाल बहुत गुस्से में है, बट ऑब्वियसली वो विंग के हाथों कोई गलती भी नहीं होने दे सकता, इसलिए उसने विंग को आवाज दी, पर विंग पर उसकी आवाज का कोई असर नहीं हुआ था। शाओ शिनचैन जिसने शुयांग की तरफ देखा वो भी बहुत वरीड था, कहीं ये उसे मार ना दे। शाओ शिनचैन की जैसे ही ये बात शुयांग ने सुनी उसने भी नोट किया क्योंकि उसे भी इसी बात का डर था। देन उसकी नजर गई लिटिल युआन पर जो अपने मदर की तरफ ही देख रहा था। शाओ शिनचैन जिसे शुयांग ने युआन की तरफ पॉइंट करके दिखाया, शिनचैन जिसने नोट किया और शुयांग ने तुरंत युआन को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। विंग जो वांगजी की तरफ बढ़ ही रहा था तभी शुयांग ने युआन को विंग और वांगजी के बीच में छोड़ दिया। युआन ने जैसे ही अपने शियान मम्मा को इतना ज्यादा डेंजरस लुक में देखा वो बच्चा डायरेक्टली रोने लगा क्योंकि ऑब्वियसली यार छोटा था, मासूम था वो। उसने हमेशा अपने शियान मम्मा को काइंड, जेंटल, सॉफ्ट ही देखा था, पर आज उनके फेस पर गुस्सा देखकर वो डर गया। विंग जिसकी नजर अब तक वांगजी की तरफ थी, उसने जैसे ही अपने बेटे के रोने की वॉइस सुनी उसने तुरंत बीच में खड़े युआन की तरफ देखा जो अपनी शियान मम्मा को देखकर ही रो रहा था। साथ ही वो अपनी शियान मम्मा से थोड़ा डर भी चुका था। विंग दुनिया के लिए चेंज हुआ है, अपने बेटे के लिए वो आज भी पहले वाला ही विंग है, काइंड, सॉफ्ट, जेंटल, एक परफेक्ट मदरली फिगर। बस युआन का एक लुक काफी था और विंग शांत हो गया। उसने खुद को बिल्कुल शांत कर लिया। वो नेगेटिव ऑरा तुरंत वैनिश हो चुका था, उसकी आईज नॉर्मल हो चुकी थी और उसने खुद को बिल्कुल काम कर लिया था। वो अपने बच्चे की तरफ गया और उसके सामने नीज पर बैठ गया। युआन जो बहुत जोर से रो रहा था, विंग ने उसे अपने पास खींचा और वैसे ही अपनी लैप में बिठा लिया। युआन ने जैसे ही अपनी मदर का टच फील किया, अपनी टीयरी आईज से उसने अपनी शियान मम्मा की तरफ देखा जो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। कोई डेंजरस ऑरा नहीं, कोई डार्क एनर्जी नहीं, ये युआन की शियान मम्मा थी, ना कि कोई डेंजरस डार्क कल्टीवेटर।
विंग जिसने युवान को प्यार से सहलाया, उसकी आईज को क्लीन किया और उसके फोरहेड पर किस किया। बच्चा, डर गया मेरा बच्चा? क्या शियान मामा ने आपको डरा दिया? युवान जिसने अपनी टीयरी आईज से मासूम फेस के साथ विंग की तरफ देखते हुए नोट किया। विंग जिसने सॉफ्ट स्माइल की। आई एम सॉरी बेटा, शियान मामा तो बस मजाक कर रही थी, वो तो बस युवान के साथ खेल रही थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरा युवान इतना वीक होगा और तुरंत अपनी शियान मामा को थोड़ा गुस्से में देख के डर जाएगा। युवान ने जब ये सुना उसने पाउट बना लिया, थोड़ा गुस्सा नजर आने लगा था बच्चा भी। शियान मामा ने मुझे डरा दिया, मुझे लगा आप युवान को मारोगे। ये सुनते ही विंग ने स्माइल की। बच्चा, आज तक कब आपकी शियान मामा ने आपको हिट किया है? आपकी शियान मामा आपको हर्ट करने के बारे में सपने में तक नहीं सोच सकती। आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। बट मेरा युवान तो बहुत वीक है। इतनी सी बात पे रोने लगा। ये सुनकर युवान जो खुद अपने हाथों से अपने टीयर्स को क्लीन करने लगा। मैं वीक नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा डर चुका था, वरना मैं भी शियान मामा की तरह स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर विंग ने स्माइल के साथ नोट किया। हाँ, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल अपनी शियान मामा की तरह, इसीलिए तो शियान मामा का प्यारा सा बच्चा है। चलो कोई नहीं, वैसे भी मेरे युवान को भूख लगी होगी ना, आज शियान मामा ने अपनी युवान को कुछ खिलाया भी नहीं। इट्स ओके, हम अब यहाँ से निकलेंगे और मैं अपने बच्चे को उसकी फेवरेट कैंडीज दिलाऊंगा, साथ ही टांगुलू भी। ये सुनकर युवान स्माइल करने लगा। शियान मामा, बड़ा वाला चाहिए, छोटा नहीं लूंगा मैं, मुझे बहुत सारी कैंडीज और बड़ा वाला टांगुलू चाहिए। ये सुनकर विंग ने गिगल करके नोट किया। ओके, तो चलो, मेरे बच्चे को आज सबसे बड़ा वाला टांगुलू मिलेगा। विंग ने अपनी बात कंप्लीट करते करते युवान को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया था। देन उसने शुयांग और शाओशिनचन की तरफ देखा। विंग अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ये देखकर शुयांग और शाओशिनचन के साथ ही वहाँ बाकी लोगों ने भी एक रिलीफ की ब्रीथ ली थी। तो चलो अंकल्स, सुना नहीं, बच्चे को बड़ा वाला टांगुलू चाहिए। विंग जिसने ये बात शुयांग और शाओशिनचन की तरफ देखकर स्माइल के साथ कही और शुयांग शाओशिनचन ने भी नोट किया। वो सब बाहर की तरफ जा ही रहे थे, तभी एक आवाज ने फिर से उन तीनों के कदमों को रोक दिया था। विंग जो अब तक बच्चे की वजह से नॉर्मल हो चुका था, उसने जैसे ही वांगजी की वॉइस सुनी थी वो फिर से गुस्सा हो चुका था। वो पीछे मुड़ा और उसने वांगजी को डेयर किया। फिलहाल उसके हाथ में उसका बच्चा था, इसलिए वो शांत था। वांगजी जो अपने फेस का ब्लड क्लीन कर चुका था और विंग की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। वांगजी डायरेक्टली विंग के सामने अपने कदमों को रोककर विंग की तरफ देख रहा था। देन उसने विंग को इग्नोर किया और विंग के हाथ में जो बच्चा था युवान, उसकी तरफ फोकस किया। वांगजी के फेस पर एक बहुत सॉफ्ट और जेंटल स्माइल थी। बच्चा, आपकी शियान मम्मा आपको बड़ा वाला टांगुलू तो नहीं खिला सकती। ये सुनते ही युवान कंफ्यूज हो गया और उसने वांगजी से रीजन पूछा। क्यों हैंडसम अंकल, क्यों नहीं खिला सकती? जैसे ही युवान के मुंह से वांगजी ने खुद के लिए हैंडसम अंकल सुना, वो हैप्पी हो चुका था। बहुत जेन्युइन मुस्कान आ चुकी थी वांगजी के फेस पर। उसने उसी स्माइल के साथ आईज में शाइन लिए युवान को रिप्लाई किया, क्योंकि बड़ा वाला टांगुलू सिर्फ यहाँ गुसू में मिलता है। इवन सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही बनाया जाता है, जैसे मेरे लिए। ये सुनते ही युवान जो थोड़ा अपसेट हो चुका था। ओ, तो मुझे नहीं मिलेगा क्या? वो सच में इतना स्पेशल है? पर युवान को तो खाना था। विंग जो इस बात पर कुछ बोलने ही वाला था युवान को, ये बात जैसे ही वांगजी ने नोटिस की थी, उसने तुरंत अपने हाथों को युवान की तरफ बढ़ा दिया था और विंग कुछ बोल पाई इससे पहले ही उसने युवान को रिप्लाई किया। क्यों नहीं बच्चा, अगर मैं बोलूँगा तो आपके लिए भी बनाया जाएगा, पर इसके लिए आपको आपके हैंडसम अंकल के पास आना होगा, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। इवन तुम जानते हो, कल यहाँ बैंक्वेट है जिसमें आपके जैसे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इनवाइटेड हैं। साथ ही बहुत सारा डिलीशियस फूड और कैंडीज भी है, केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स और बहुत सारे स्वीट्स। और तुम जानते हो, अगर तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो भी हम तुम्हें प्रिपेयर करके देंगे, पर इसके लिए तुम्हें कल तक का वेट करना होगा। तो बताओ, रुकना चाहोगे यहाँ?
युवान जिसके आईज में शाइन आ चुकी थी, उसने वांगजी की तरफ हाथ बढ़ा दिया था कि वो अब वांगजी की गोद में जाना चाहता है, जस्ट लाइक दैट। पर विंग ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया था और उसने युवान की तरफ देखा। बच्चा, मेरे बच्चे को जो भी चाहिए वो सब कुछ शियान मामा भी दिला सकती है। हम भी ये सारे फूड बाहर खा सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ रुकने की जरूरत थोड़ी ना है। वैसे भी मेरे बच्चे को तो ये सब कुछ पसंद नहीं है ना, उसे तो सबसे ज्यादा पसंद अपनी शियान मामा के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो हाँ, तुम्हारी शियान मामा अब अपने बच्चे के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी, तो चलो। जैसे ही युवान ने ये सुना, उसने वांगजी से नजर हटाकर विंग की तरफ देखा। उसके फेस पर पाउट था। शियान मम्मा, बस कल की ही तो बात है, प्लीज रुक जाओ ना। परसों से मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, पर मुझे भी वो सब खाना है। मुझे भी वो स्पेशल वाला बड़ा सा तांगुल चाहिए, और हैंडसम अंकल मुझे दिला सकते हैं ना। तो प्लीज अपने युवान की बात मान जाओ ना। बस कल परसों हम पक्का चले जाएंगे। देखो ना हैंडसम अंकल कितने प्यार से बोल रहे हैं, प्लीज रुक जाओ ना। विंग जिसने युवान से नजर हटाई और वांगजी को एक डेयर किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वांगजी बच्चे को मैनिपुलेट करके उसे यहाँ रोकना चाहता है। पर फिलहाल उसे बच्चे को समझाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने वांगजी को इग्नोर किया और फिर से युवान की तरफ देखा। बच्चा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात स्वीट्स, कैंडीज और केक की, तो वो तो आपको आपकी शियान मामा भी दिला सकती है, इवन तुरंत ही दिलाएगी। आपको कल तक की वेट करने की जरूरत ही क्या है। तुरंत हम नीचे जाएंगे मार्केट में और वहां से आपको जो चाहिए वो सब कुछ खरीद के दूंगा मैं। ये सुनते ही युवान जो खुश हो चुका था, वो विंग से कुछ बोलने ही वाला था, तभी वांगजी की आवाज ने युवान का ध्यान वांगजी की तरफ किया था। बच्चा, साथ ही कल बहुत सारे टॉयज भी आने वाले हैं, न्यू क्लोथ्स भी, और भी बहुत सारे बच्चों की चीजें। और अगर तुम यहाँ रुकोगे तो तुम बहुत सारा फन भी कर सकते हो। तुम्हारी शियान मामा तो तुम्हें वो सारी चीजें परसों भी खरीद के दे सकती है। युवान जिसे वांगजी की ये बात सही लगी, उसने विंग की तरफ देखा। शियान मामा, हैंडसम अंकल सही कह रहे हैं, हम ये सब परसों भी खरीद सकते हैं। मुझे टॉयज भी चाहिए, मुझे यहाँ रुकना है। विंग जो आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी पीछे से एक और आवाज, जिसका ध्यान अब तक इन बातों पर था, वो अपनी आगे की बात स्टार्ट कर चुकी थी। चिंगेजुन जो आगे आए थे और विंग के सामने खड़े हो चुके थे। विंग, बेटा वांगजी सही कह रहा है, वैसे भी कल बैंक्वेट है, सब कुछ ठीक हो चुका है इस खुशी में, तो आज की रात तुम यहाँ रुक जाओ। वैसे भी तुम खुद इंजर्ड हो, थोड़ा रेस्ट कर लो और कल बैंक्वेट के बाद तुम चाहे तो तुरंत निकल जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। वैसे भी देखो ना, लेट हो रहा है, तुम भी इंजर्ड हो, ऐसे में ट्रैवल करना सही नहीं होगा। हम में से कोई तुम्हें बॉदर नहीं करेगा, पर प्लीज रुक जाओ एटलीस्ट। तुमने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव किया है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हें रीपे करने की। तो प्लीज बस बैंक्वेट तक रुक जाओ, उसके बाद डेफिनेटली चले जाना। कुरैन की बात चिंगेजुन की बात अभी खत्म ही हुई थी, तब तक मेंग्याओ जो आगे आ चुका था और उसने भी विंग से रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ रुक जाए। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। विंग जो चिंगेजुन और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंग्याओ की बात नहीं टाल सकता, क्योंकि मेंग्याओ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट में सिर्फ मेंग्याओ ही एक ऐसा इंसान था जिसने विंग को कभी गलत नहीं समझा, हमेशा उसका सपोर्ट किया, तो उसकी बात वो नहीं टाल सका। साथ ही अपने बच्चे को भी वो जिद करते हुए देख सकता था, इसलिए उसने एक डीप ब्रीथ ली और नोट किया, पर उसने डायरेक्टली चिंगेजिन की तरफ देखते हुए अपनी बात को स्टार्ट किया था। मुझे कोई बॉदर नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं करेगा, बस बैंक्वेट तक, उसके बाद मैं यहाँ से जाने के लिए फ्री हूँ। कोई भी मुझे अननेसेसरी ट्रबल में नहीं डालने की कोशिश करेगा। अगर आप मुझसे ये वादा करते हैं तो मैं यहाँ रुकूंगा। और साथ ही एक और बात, मेरे बच्चे के करीब कोई नहीं आएगा। उससे अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ यूज करने की कोशिश की तो आगे की बात मैं नहीं, मेरी सुबियान करेगी। एक बात वार्न कर रहा हूँ सबको, मुझे पुराना वाला विंग मत समझना, जो कमजोर है, लाचार है और आप लोगों की हर बात मानेगा। मैं इस बार बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा किसी की जान लेने के लिए भी। इस बात पर चिंगेजुन ने नोट किया। ठीक है विंग, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। विंग जो पलटा और उसने शुयांग शाओशिनचेन की तरफ देखकर एक नोट किया। उन दोनों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और वो तीनों अब यही रुकने वाले थे युवान के साथ, बस एक दिन के लिए।
ऑब्वियसली डिसाइड हो चुका था, तो मिंग्याओ ने आगे बढ़ के विंग की तरफ देखा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। इस बात पर विंग ने नोट किया और युआन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था, विंग जो उसे वहाँ से लेके जा ही रहा था, तभी युआन ने उसे रोक दिया और उसने वांग जी की तरफ देखा। हैंडसम अंकल, आप मुझे वो बड़ा वाला तांगुलू कब दोगे? वांग जी, जिसने आगे बढ़ के एक स्माइल के साथ युआन को आंसर किया। बस कुछ वक्त, मैं अभी बनवाता हूँ। इस बात पर युआन ने स्माइल की और विंग ने जस्ट आई रोल कर दी थी। उसने वांग जी को एक टेर किया और वो वहाँ से मिंग्याओ के साथ निकल चुका था और उसी के पीछे शुयांग शाओशिनचन भी जा चुके थे। जैसे ही वांग जी और बाकी मिंग्याओ, शुयांग, शाओशिनचन वहाँ से गए थे, वांग जी ने तुरंत अपने फादर चिंगेजुन की तरफ देखा। बस 24 घंटे हैं मेरे पास और मुझे मेरा ओमेगा वापस चाहिए। जो गलती मैंने पास्ट में की है उसका मैं आज तक रिग्रेट कर रहा हूँ। मैं अपनी गलती भी रियलाइज कर चुका हूँ और विंग से मुझे जो प्यार था वो भी। अब मैं विंग को जाने नहीं दे सकता फादर। वो मेरा ओमेगा है और मेरे साथ ही रहेगा। कल एक बड़े बैंक्वेट की प्रिपरेशन कीजिए और हाँ, मेक श्योर करना कि उसमें मैंने युआन से जो भी बातें कही हैं वो सब कुछ अवेलेबल हो। मुझे विंग को कैसे भी यहाँ रोकना है। चिंगेजुन, जो क्लियरली अपनी बेटे की आंखों में विंग के लिए प्यार देख सकते थे, उन्होंने जस्ट नोट किया, पर पीछे से सिचन ने वांग जी को रोक दिया था। वांग जी, उस अल्फा शुयांग की बातें सुनी नहीं तुमने? विंग मूव ऑन कर चुका है और वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलतियां की है और अब जब विंग उसकी लाइफ में हैप्पी है, तुम उसकी लाइफ को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो उसे रहने दो। ये सुनते ही वांग जी जो पीछे मुड़ा और उसने सिचन को डेयर किया था। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा मेरा है या नहीं। अगर विंग किसी और का भी ओमेगा बन चुका है, फिर भी वो सबसे पहले मेरा ओमेगा था और मुझ पे उसका हक था और मेरा उस पे हक है। एक बार उसे खो के बहुत रिग्रेट कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। 6 साल से पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। अब उसे जाने नहीं दूंगा। उस बच्चे को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। वो विंग का बच्चा है, मतलब मेरा बच्चा है। वो फ्यूचर में वांग जी का बच्चा ही कहलाएगा और विंग मेरा ही ओमेगा रहेगा। मुझे विंग चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे उसकी वो सो कॉल्ड हैप्पी लाइफ डिस्ट्रॉय क्यों ना करनी पड़े। उस अल्फा से मैं विंग को छीनूंगा, क्योंकि विंग पहले से मेरा था और उस पे सबसे पहला हक मेरा है। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। वांग जी की आंखों में क्लियरली पागलपन था और इसे देखकर अब कुरैन आगे आए थे। वांग जी, विंग पर तुम्हारा हक था, अब नहीं है। वो किसी और का ओमेगा है और किसी और के बच्चे के साथ है। उनकी लाइफ में मेरे ख्याल से तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये जिद छोड़ दो। बच्चे नहीं हो तुम। साथ ही भूल चुके हो कि विंग ने कितनी आसानी से यिन आयरन को डिस्ट्रॉय कर दिया, या कुछ देर पहले जो विंग ने तुम पे अटैक किया था वो भूल चुके हो। वो तुम्हारा वो नॉर्मल विंग नहीं है जो तुम्हारी ज्यादती सहेगा। ये विंग बिल्कुल डिफरेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। मेरे ख्याल से अपना ये पागलपन छोड़ दो और उसे अपनी ज़िंदगी में वापस जाने दो। जैसे ही वांग जी ने ये बात सुनी थी, उसे गुस्सा आ गया। उसने लगभग शाउट किया था, इसके लिए तो सच में उसे मेरी जान लेनी होगी और तब जाके मैं उसका पीछा छोड़ूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पावर्स से। मैं नहीं डरता उसकी पर्सनैलिटी और ऑरा से। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरा ओमेगा है और अगर इस बार उसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना, तो वो सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा। क्या करोगे? फिक्र से उसे जिंगशी में ले जाके कैद करोगे, या फिर उसे मारोगे, हर्ट करोगे, या फिर इन सब से हटके उसके साथ फोर्सफुली इंक्लूड होगे, फिर से उसका रेप करोगे? जैसे ही ये आवाज़ वहाँ आई थी, वांग जी जो पीछे मुड़ चुका था, अंदर मिंग्याओ एंटर कर रहा था, जिसकी आंखों में गुस्सा था वांग जी के लिए। मिंग्याओ वांग जी के सामने आकर खड़ा हो चुका था। बोलो लान वांग जी, इस बार क्या करोगे उसके साथ? कैद करके रखोगे उसे, या फिर डराओगे, धमकाओगे, ब्लैकमेल करोगे? फिर से एग्जैक्टली क्या करोगे ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, ताकि इस बार मैं तुमसे उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। जैसे ही वांग जी ने अपनी शाओ जी की इतनी हार्श वॉइस सुनी थी,
उसका हेड डाउन हो चुका था। ऑब्वियसली मेंग्याओ ने पिछले 6 सालों में रेयरली ही वांगजी से बात की थी, क्योंकि वो वांगजी से बहुत गुस्सा था। उसे जब वांगजी की सच्चाई पता चली थी, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि लान वांगजी ऐसा कर सकता है। वो लान वांगजी को बहुत पोलाइट, ओबीडियंट समझता था। हाँ, वो जानता था कि वांगजी थोड़ा रूड है, गुस्सैल है, पर वो इतना क्रूअल हो सकता है, इस बात की इमेजिनेशन तक उसने नहीं की थी। और जब उसे वांगजी की सच्चाई पता चली थी कि कैसे उसने विंग को टॉर्चर किया, उसे फोर्स किया, उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तब तो मेंग्याओ को वांगजी से जैसे नफरत होने लगी थी। और विंग जब लैंड क्लैन छोड़ के गया, तब से तो मेंग्याओ को वांगजी अपने सामने देखना तक गवारा नहीं था। बहुत रेयरली मेंग्याओ वांगजी से बात करता था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई तो, नहीं तो मेंग्याओ वांगजी से दूर ही रहता था, इवन उससे नफरत करने लगा था। वांगजी जो मेंग्याओ की बातों से हर्ट हो चुका था, वही मेंग्याओ जिसने वांगजी से गुस्से से कहा, इस बार कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना वांगजी, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत खेल लिया तुम सब लोगों ने उसकी लाइफ के साथ। वैसे अब तो मुझे लगता भी नहीं है कि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। देखा नहीं, वो कमजोर, लाचार, तुम लोगों के सामने मजबूर, प्यार की भीख मांगने वाला विंग नहीं है। जब तुमने उसे टच करने की कोशिश भी की उसके मर्जी के खिलाफ, तो उसने बिना सोचे समझे तुम पे अटैक कर दिया। इतना स्ट्रॉन्ग अटैक की तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा, एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी उसका एक अटैक ठीक से बियर नहीं कर पाया। तुम्हारा माउथ ब्लीड करने लगा था। भूलना मत ये बात। मेरे ख्याल से इस बार तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, यही तुम्हारे लिए सही होगा। मेंग्याओ ने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहां से गुस्से से निकल चुका था। वही वांगजी भी वहां से निकल चुका था। करीबन 4 घंटे बीत चुके थे और विंग अब तक रेस्ट कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अपनी इंजरी में थोड़ा पेन फील हो रहा था। युवान, शाओ शिनचैन, शुयांग सब विंग के पास ही थे और युवान जो खुद भी थोड़ी देर के लिए सो चुका था, विंग ने उसे खाना खिला दिया था, क्योंकि मेंग्याओ ने बच्चे के लिए और साथ ही विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन के लिए भी कुछ स्नैक्स लाए थे जो युवान को बहुत पसंद आए थे और वो उन्हें खाकर ही सो चुका था। फिलहाल इवनिंग हो रही थी। युवान जो उठ चुका था और विंग ने उसे रेडी भी कर दिया था। वो चारों भी रूम में बैठे ही थे, तभी डोर की नॉक से सबका ध्यान डोर की तरफ गया। शाओ शिनचैन ने जब डोर ओपन किया तो सामने मेंग्याओ के साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था। मेंग्याओ जो उस बच्चे को लेकर अंदर आया, वो बच्चा जो लगभग 7-7.5 साल का था। विंग ने एक नजर उस बच्चे की तरफ देखा, देन मेंग्याओ की तरफ। क्या ये लैन जिंगी है? इस बात पर मेंग्याओ ने स्माइल की और साथ ही नोट भी। हाँ, लैन जिंगी। जिंगी जो खुद भी विंग की तरफ देख रहा था, मेंग्याओ ने उसे विंग के सामने खड़ा कर दिया। देन उसने जिंगी की तरफ देखा। बच्चा, ये आपके अंकल हैं। वे अंकल, ग्रीट करो इन्हें। तुरंत जिंगी ने विंग को ग्रीट किया। विंग जिसके फेस पर स्माइल आ गई, उसने जिंगी को प्यार से सहलाया। देन विंग ने अपने हाथ से एक ब्रेसलेट निकाला और उस ब्रेसलेट को जिंगी के रिस्ट पर टाई कर दिया और उसने जिंगी की तरफ देखा। बच्चा, ये हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिंगी जिसने स्माइल के साथ नोट किया। विंग ने युआन को अपने पास बुलाया और उसे जिंगी से मिलाया। जिंगी और युआन एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए, क्योंकि बच्चे लगभग सिमिलर एज के ही थे। हाँ, मतलब युआन थोड़ा छोटा था, पर ठीक है, बच्चे बच्चे मिल गए तो खेल कूद और हंगामा करने के लिए चांस मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश थे। विंग ने युआन से कहा कि वो जिंगी को गर्ब कहे और युआन बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। वो जिंगी को जिंगी ग कह के पुकार रहा था। देन जिंगी युआन को बाहर लेके गया खेलने के लिए और मेंग्याओ विंग के पास बैठ गया। उन लोगों में नॉर्मल बातें स्टार्ट हो गई। बाद में विंग ने शुयांग और शाओ शिनचैन से भी मेंग्याओ को मिलाया और वो चारे बातें करने लगे। नॉर्मल बातें, इतने साल कहाँ थे, क्या हो रहा था, ऐसा वैसा कुछ। बहुत लेट हो चुका था। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला था उन चारों को। विंग जो मेंग्याओ से बिल्कुल नॉर्मली बातें कर रहा था, इवन वो मेंग्याओ को याओ ग कह रहा था और मेंग्याओ भी विंग को बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था। उनकी बातों को बीच में ही रोका था एक सर्वेंट ने, जिसने उन सबको इन्फॉर्म किया कि डिनर टाइम हो चुका है और सब लोग उनका डाइनिंग हॉल में वेट कर रहे हैं। सबने नोट किया और विंग, मेंग्याओ, शुयांग, शाओ शिनचैन वहां से निकल चुके थे। मेंग्याओ के पीछे ही विंग था और विंग ने मेंग्याओ से पूछा कि युआन और जिंगी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। तब मेंग्याओ ने विंग को आंसर किया कि वो 100%
डाइनिंग हॉल में ही होंगे। विंग ने इस बात पर नोट किया और जैसा कि मिंग्याओ ने कहा था, सच में जिंकी और युआन दोनों भी डाइनिंग हॉल में थे। पर जैसे ही विंग ने युआन को वांग जी की लैब में देखा, उसका गुस्सा बढ़ गया। वो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी शुयांग ने उसका हाथ पीछे से होल्ड कर लिया। विंग जिसने पलट के शुयांग की तरफ देखा। खुद को कंट्रोल करो विंग, एक तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, दूसरा यहाँ तुम्हारा बच्चा भी है। एक बार ऑलरेडी तुम्हें देखकर वो डर चुका है, दूसरी बार उसे डराओ मत। वैसे भी बस 24 घंटों की बात है, वांग जी कुछ नहीं कर पाएगा, तो खुद को कंट्रोल करो और शांत रहो। वैसे भी तुम्हें फिलहाल शांत रहने की जरूरत है। नेगेटिव एनर्जीज को अपने ऊपर कंट्रोल मत लेने देना। विंग ने जस्ट नोट किया और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। विंग ने सबको इग्नोर कर दिया था, इवन सब विंग को रिस्पेक्ट दे रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ने बहुत बड़ा काम किया था यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करके। सब कहीं ना कहीं विंग से बातें भी करना चाहते थे, कुछ जानना भी चाहते थे, पर विंग ने किसी को भी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। वो बस मिंग्याओ के साथ पोलाइट था, बाकी सबको तो वो डायरेक्टली इग्नोर कर रहा था, जैसे उसकी मजबूरी थी यहाँ रहना। खैर, मिंग्याओ के कहने पर विंग वांग जी के ही साइड में बैठ चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली मिंग्याओ ने भी उसे वहाँ इसलिए बैठाया था क्योंकि वांग जी की लैब में युआन था और ऑब्वियसली विंग अपने बच्चे के करीब रहना चाहेगा, इसलिए मिंग्याओ ने वैसी सीटिंग प्लेस अरेंज की थी। दूसरी साइड में खुद मिंग्याओ बैठा हुआ था और मिंग्याओ के साइड में सिचान बैठे हुए थे। बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी यही थे और वो भी कहीं ना कहीं विंग को गुस्से में फील कर सकते थे। इवन खुद वांग जी भी समझ रहा था कि विंग को पसंद नहीं आ रहा था युआन और वांग जी का करीब रहना, पर वांग जी की अलग ही हरकतें चल रही थी। उसे विंग के गुस्से का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो युआन के साथ अच्छी बॉन्डिंग करने के पीछे पड़ा था। वो युआन को पूरी तरीके से कन्विंस करना चाहता था ताकि युआन विंग को यहाँ रुकने के लिए फोर्स कर सके। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.